डॉक्टर भावना लूथरा पूछ रही थी कि क्या जवानों में दिल के मामले बढ़े हैं। भावना जी, अगर जवान है तो दिल के मामले बढ़ेंगे ना। हाँ, आप कह रही थी दिल के दौरों के मामले बढ़े हैं, ऐसी खबरें आई है। हाँ, वो सच है और उसकी दो वजह है। पहली वजह यह है कि हमारा नज़रिया अब बदल चुका है, जिसे हम लोग सिलेक्शन बायस कहते हैं। अब हेल्थ की कोई भी न्यूज़ पकड़ के हम लोग हेडलाइन में डाल देते हैं। पहले जब बच्चा रोता था तब हम गब्बर को ढूंढते थे। अभी साला बच्चे को हम खुद रुलाते हैं और गब्बर को ढूंढने लगते थे। दूसरी वजह यह है कि जवानों में दिल के दौरे सचमुच बढ़े हैं, इसलिए ये खबरें आ रही है। लो कर लो बात। ऐसा पहले नहीं था, वैक्सीन आने के पहले ऐसा नहीं था। अब दिल के दौरे बढ़े हैं। हाँ, बराबर है। मेरा एक नन्हा सवाल है इन लोगों से कि जैसे वैक्सीन नए थे कोविड के, वैसा और कुछ नया था क्या? वो वैक्सीन के लगभग 1 साल पहले आया था और इतना नया था कि प्यार से हमने उसका नाम भी रख दिया नोवेल वायरस। कोविड के वजह से भी हार्ट के मामले बढ़ सकते हैं ना। दो तरह से बढ़ सकते हैं, एक प्रत्यक्ष डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट मतलब थोड़ा क्लॉटिंग होता है, माइक्रो क्लॉटिंग, इन्फ्लेमेशन की वजह से हार्ट के मामले बढ़ते हैं। और अप्रत्यक्ष कैसा होता है? कोविड की वजह से हम लोग लॉकडाउन था, घर पे बैठे थे, निराशा थी, स्ट्रेस बढ़ गया था, जिम बंद थे, कसरत कम हो गई थी, वजन बढ़ गया था, स्टीरॉयड का यूज़ था, शुगर बढ़े थे, कोविड के डर से डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे, ट्रीटमेंट नहीं मिल रहे थे, तो ये सब वजह से हार्ट के मामले बढ़ गए। कोविड वैक्सीन का, भारत के जो वैक्सीन है कोविशील्ड कोवैक्सीन का, उसका कोई डेटा नहीं है जो दिखाता है कि ये वैक्सीन की वजह से हार्ट के मामले बढ़े हैं। कोविशील्ड एडिनो वायरस टेक्नोलॉजी है। एडिनो वायरस में थोड़े क्लॉटिंग के केसेस आ सकते हैं। अगर जॉनसन एंड जॉनसन का डेटा एक्स्ट्रापोलेट किया तो मर्दों में 10 लाख में से 2 केसेस निकल सकते हैं और औरतों में 10 लाख में से 5। ये एकदम बहुत ही थोड़ा रिस्क है। वैसा ट्रेन के एक्सीडेंट नहीं होते क्या फिर हम ट्रेन से ट्रैवल करना बंद कर देते हैं? तो भारत के दो लोगों जो लोगों ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन के 2 टीके लिए हैं, वो आपको सीरियस डिसीज से भी बचाते रहेंगे और उनके वजह से आपको हार्ट का दौरा आने का कोई चांस बढ़ा नहीं है। तो आप एकदम आराम से रहे, इत्मीनान से रहे। तो अभी जो दिल के दौरे बढ़ रहे हैं उसके बारे में क्या करें? अगर वो कोविड की वजह से बढ़े हैं तो क्लो कर लो बात। अभी तो प्रॉब्लम है ना, अभी सब पूरे दुनिया का हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ गया। सही बात है। हार्ट डिसीज बढ़ने की जो रिस्क होती है, जोखिम होती है, उसके क्या फैक्टर्स होते हैं? एक तो उम्र है, क्या आप सिगरेट पीते हो, क्या वजन है, डायबिटीज़, स्ट्रेस, कोलेस्ट्रॉल, ये सब होता है ना। ये जो जोखिम वाले रिस्क, और अभी उसमें कोविड भी डाल दिया, पूरे दुनिया को हुआ था कोविड। तो ये जो जोखिम के जो रिस्क फैक्टर्स है, उनमें से कुछ हम परिवर्तित कर सकते हैं। क्या आप हमने अपनी उम्र बदल सकते हैं? अब मैं जवान हूँ, नहीं, ऐसा नहीं चलता, उसे बदल नहीं सकते। वैसा अतीत में जाके क्या आप इस बात को बदल सकते हैं कि आपको कोविड हुआ था? नहीं बदल सकते। वो अभी आपके साथ है और उसकी वजह से आपका हार्ट का रिस्क थोड़ा बढ़ा है। लेकिन दूसरे तरह आप डर गए तो ये कोविड का रिस्क बढ़ गया। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने आपसे डॉक्टर से पूछ के कसरत चालू की, वजन कमती कर दिया, डायबिटीज़ का रिस्क कमती कर दिया, स्ट्रेस कम कर दिया। स्ट्रेस डायबिटीज़ से 4 गुना ज़्यादा खतरनाक है। माँ बाप से आशीर्वाद ले लिया, गुरुजनों से आशीर्वाद ले लिया, अपना अच्छा भारतीय आहार चालू रखा, दोस्तों के साथ प्यार से बात की, तो आपके पास 2 चॉइस है। पहला चॉइस ये है कि कोविड के वजह से आपका हार्ट डिसीज़ का रिस्क बढ़ गया है, इसका टेंशन ले लो और हार्ट डिसीज़ का रिस्क और बढ़ा दो। और दूसरा तरीका ये है कि टेंशन कम करो, वजन कम करो, कसरत करो और आपका हार्ट डिसीज़ का जो रिस्क था, पैंडेमिक आने के पहले जो रिस्क था, उससे भी रिस्क कम करके दिखाओ। ये सब चीज़ें करके बुए गुल नालाए दिल दूध चिरागे महफिल, जो भी तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। अब ये कोरोना की बज़म तो ख़त्म हो गई, अब परेशानी को भी ख़त्म करो, आराम से ज़िंदगी जी लो, ये ज़्यादा सोचो मत। डॉक्टर रवि गोड से।